चलिए, आज हम बात करते हैं डेटा टाइप के बारे में, जो सी लैंग्वेज में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज डेटा टाइप? फुल डिटेल वीडियो। डेटा टाइप स्पेसिफाइज द साइज एंड टाइप ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर इन एन वेरिएबल। डेटा टाइप बेसिकली साइज के बारे में बताता है और उसके टाइप के बारे में, उसे डेटा टाइप कहते हैं। और इसका हमने एक और डेफिनेशन लिखा है, डेटा टाइप इज अ टाइप ऑफ डेटा विच आर यूज इन प्रोग्राम। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट डेटा टाइप डिक्लेयर अ वेरिएबल। यानी डेटा टाइप एक टाइप होता है डेटा का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किया जाता है और ये वेरिएबल को डिक्लेयर करता है। जैसे एक एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे ये लिखा इंट ए, तो ये जो ए है ये इसका वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है और ये इसका टाइप है। अब बात करते हैं डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं। डेटा टाइप वैसे दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी हमारे जैसे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड। और सेकेंडरी हमारे एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर और एक और होता है यूनियन। ये इनकी साइज यूजर के ऊपर डिपेंड करती है, हर टाइम इसकी बदलती रहती है, इसका साइज कोई फिक्स नहीं होता। और इनके साइज के बारे में बात करें, इंट की जो साइज होती है वो 2 बाइट की होती है और रेंज जो होता है वो 32-32,768 से लेके प्लस के 32,767 तक होता है। और कैर की बात करें तो ये होता है 1 बाइट का, और रेंज की बात करें तो -128 से लेके प्लस 127 तक होता है। और फ्लोट की बात करें तो इसका साइज होता है 4 बाइट का और रेंज होता है 1.175 e⁻38 से लेके 3.4 e⁻+38 तक। और डबल का जो साइज होता है वो 8 बाइट होता है और वॉइड का जो साइज होता है वो 0 बाइट होता है। चलिए, अब हमने इनके साइज के बारे में तो बात कर लिया, अब इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं। हमने थ्योरी इसके बारे में पढ़ लिया, अब प्रैक्टिकल देखते हैं कि डेटा टाइप का साइज कैसे फाइंड आउट करते हैं। और ये जो हमने साइज लिखे हैं इन्हें भी हम निकाल के देखेंगे कि ये 4 बाइट 8 बाइट ही है या नहीं। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और देखते हैं वहाँ पर इसके साइज कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम अपना देव C++ खोल लेते हैं। अब ये हमारा ओपन हो गया। नए पेज के लिए हमें Ctrl+N दबाना पड़ेगा। फिर आप अपना बेसिक वो लिख लेते हैं जो हमें कोडिंग के लिए ज़रूरत है, जैसे हार्स इंक्लूड stdi.h। चलिए अब हार्स इंक्लूड कोनायो .h। अब फिर हमारा आता मेन ब्रैकेट एंटर कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए, जैसे हमें डेटा टाइप में किसी का टाइप, जैसे ये हमने लिखा कैर ए, एक हमारा ए हमारा एक वेरिएबल है जो कैरेक्टर में है, जिसका टाइप कैरेक्टर है, और ए हमारा एक वेरिएबल है। मान लो हमें इसका साइज पता करना है तो हम डालेंगे सेमीकोलन प्रिंट एफ ब्रैकेट। हमें इसका साइज पता करना है तो इसके लिए हमें डालना पड़ेगा %d
%d और फिर जाके इसका लिखना पड़ेगा साइज ऑफ फिर ब्रैकेट साइज ऑफ ए का हमें साइज पता करना है तो ये लिख देंगे ए और फिर जाके सेमी कॉलम फिर गेट ch लिखना पड़ेगा स्क्रीन होल्ड करने के लिए। अब फिर यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कंपाइल एंड रन या F11 भी टिप सकते हैं। तो हम यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे। आप फाइल सेव करने के लिए कहेगा। इस फाइल का नाम हम लिख देते हैं इंटेल 5 फिर सेव कर देंगे। अब ये हमारा चेक कर रहा है। अब देखो इसका कैर का जो हमने आपको पढ़ाया था 1 बाइट होता है इसकी वैल्यू, तो 1 बाइट आ गया। अब जैसे हम इसको डबल इसका वो टाइप चेंज कर देंगे, मान लो फ्लोट लिख देते हैं तो इसका साइज फ्लोट का साइज हमने आपको बताया था ये कितना होता है, ये होता है 4। ये देखो 4 टाइप हो गया। अब हम डबल का साइज पता करना है तो डबल यहाँ पे डबल टाइप करेंगे डबल और फिर जाके F11 प्रेस कर देंगे रन एंड कंपाइल। फिर डबल का साइज आ गया 8। तो इस तरह हम किसी भी डेटा टाइप का साइज पता कर सकते हैं। मान लो जैसे अब हमें कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवाना है तो इसके आगे लिखेंगे इंटीजर इंट और इसकी वैल्यू हम 10 लिख देते हैं। अब हमें ये प्रिंट करवाना है। अब हमें इंट की वैल्यू जैसे 10 प्रिंट आउट करवाना है तो इसके लिए हमें ये साइज ऑफ हटाना पड़ेगा। अब हमने हटा दिया। अब F11 प्रेस करोगे तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे आपके एरर शो करेंगे। अब देखिए ये हमारा प्रोग्राम चेक कर रहा है, ये 10 प्रिंट हो गया यहाँ पे। इसी तरह हम कोई भी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे 10 लिख रखा है, यहाँ पे 0.55 लिख देंगे। तब देखिए F11 प्रेस किया तो ये 0.55 को हटा देगा, इग्नोर कर देगा कंपाइलर। इसे प्रिंट आउट करवाने के लिए हमें यहाँ पे फ्लोट लिखना पड़ेगा। फ्रैक्शन नंबर के लिए हमें फ्लोट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जैसा हमने यहाँ पे फ्लोट लिख दिया है, अब क्या कहते हैं, अब हमें ये प्रिंट आउट करवाना तो इसके लिए हमें %d की जगह %f लिखना पड़ेगा। जैसे फ्लोट वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू के लिए %f टाइप करना पड़ता है। तो अब हम इसे रन और कंपाइल करेंगे तो देखिए अब इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई है। यहाँ पे 4 0 इसलिए लग गया क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ये 4 0 लेता ही है। चलिए अब हमने आपको सिखा दिया कि डेटा टाइप में साइज कैसे पता करते हैं। अब मान लो आपको कोई कैरेक्टर प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे कैर का उपयोग करना पड़ेगा। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।